आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। अंतर्राष्ट्रीय मेला दिवस पर हम आपको मिलवाते हैं बड़वानी ज़िले के छोटे से गांव हरिबड़ की महिला मंजू गहलोत से, जिन्होंने अपने मेहनत से कुछ अच्छा करने का सपना देखा। आज वो सपना साकार होते नज़र आ रहा है। आजीविका मिशन के सहयोग से गांव में ही निमाड़ महिला ग्राम उद्योग समूह के माध्यम से चलाकर कई संघर्षों से लड़कर आज एक सफल उद्यमी के रूप में सामने आई है। वहीं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनी है। साथ ही हम बताते हैं कि मंजू गहलोत जो आजीविका मिशन के समूह से नहीं जुड़ी थी, आज के 10 वर्ष पूर्व जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई साथ में 10 अन्य महिलाएं जो समूह की है वो भी उनकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। साथ ही 10 परिवारों का भी लालन पालन इस समूह के माध्यम से हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र को MBA की पढ़ाई उत्तराखंड से करवाई है। वो अब टाटा एलाइजर्स में जॉब कर रहे हैं गंजबासुदा में। ग्राम हरिबड़ की यह महिलाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित महिलाएं अब MDH मसालों के तर्ज पर खुद का आजीविका ब्रांड बाजार में उतारकर कुछ ही समय में बनाई गई अपनी शुद्ध आजीविका हल्दी, मिर्च, अन्य मसालों के जायके से निमाड़ वासियों के रसोई में महक हो रही है। पूरी तरह शुद्ध मसालों की पैकिंग मंजू गहलोत के निमाड़ ग्राम उद्योग समूह की महिलाओं के द्वारा की जा रही है। शुरुआत में जहां समूह को कई हानियां उठाना पड़ी, तो अब लोकल एवं राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने से न सिर्फ समूह का टर्नओवर बढ़ा है, बल्कि उन्होंने लाखों का लाभ भी होने लग गया है। छोटे से गांव की ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। जब मंजू गहलोत ने समूह का संचालन प्रारंभ किया था तो काफ़ी कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने पुत्र के साथ कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में उन्होंने ना ही अपने पुत्र के बराबर समकक्ष फर्स्ट डिवीज़न में भी उत्तीर्ण हुई। जब उनकी कहानी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुनी, तो उन्होंने भी ठाना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोपहर 3 बजे वर्चुअल माध्यम से वह उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे इनके संघर्ष की पूरी कहानी। संघर्ष की जो चलता है वो संसार बदलता है। एक ऐसी ही महिला से आज आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मिलाएंगे। बड़वानी ज़िले के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र हरिबड़ में अपने मसाले उद्योग से इन्होंने पहचान बनाई है। हम बात करते हैं किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करा और संघर्ष के बाद सफलता की ओर अग्रसर है। हम इनकी एक छोटी सी जानकारी दे देंगे। इनके बालक जो कक्षा 12वीं में थे, जब इन्होंने समूह का संचालन प्रारंभ किया था कि अशिक्षित होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने बालक के साथ कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न बालक के साथ पास किया। हम चर्चा करते हैं मंजू गहलोत जी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ, मंजू गहलोत है और मेरे समूह का नाम है निमाड़ महिला ग्राम उद्योग आजीविका स्वयं सहायता समूह हरिबड़, जिला बड़वानी में हम लोग क्या मसाला यूनिट का काम करते हैं। हम लोग समूह के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारी 10 दीदियों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। उससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। मतलब हम लोगों ने 2012-13 से समूह की शुरुआत हुई है। कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ? हमारे समूह में 10 दीदियाँ जुड़ी हुई है और 10 दीदियाँ हमारे साथ मसाला यूनिट में काम करती है। प्रकार से आपको असफलता जब मिली थी, आपको कैसा लगा था? कैसी असफलता? सर, हम लोग जैसे पहले हम लोगों मसाला यूनिट का जब हमने काम चालू करा तो हमारे पास मतलब ज़्यादा सुविधा नहीं थी, मतलब ज़्यादा सामान नहीं थे, तो उसके कारण हमको क्या है कि मतलब हमारे माल की क्वालिटी भी नहीं बन रही थी और हमारे पास जो पैकिंग थी वो भी अच्छी नहीं थी। उसके कारण मतलब हमारा जो माल तो प्योर था, पर उसमें क्वालिटी ढंग से नहीं होने के कारण वो पन्नियों में तेल निकल रहा था। इस कारण से हमें 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। समूह की दीदियों ने पूरा हौसला दिखाया और हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से नर्मदा झाबुआ बैंक से हमने ऋण लेकर वापस नई पैकिंग से हमने काम चालू करा। उससे हमको मतलब 500 ग्राम और 200 ग्राम की पैकिंग से हमने काम चालू करा। उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब उस पन्नियों में हमने देखा उस पैकिंग में कि 2 साल तक हमारा माल अच्छा रहता है। इसी क्वालिटी के कारण मार्केट में भी हमारी वो पैकिंग बहुत अच्छी चली। उसको हमने हाट बाज़ार और सारे सरस मेलों में, जैसे भोपाल सरस मेला और दिल्ली का प्रगति मैदान में सरस मेला और ऐसे अनेक जगह के इलाहाबाद वाले अलग अलग जगहों पर हमने मेले करे और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ।
और उससे हमारा मतलब समूह की दीदियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वो भी अब मजदूरी के लिए कहीं जाती नहीं है, वही मसाला यूनिट पे काम करती है और अपने पैरों पर खड़ी है, यानी कि आत्मनिर्भर हो गई है वो। ये क्या टर्नओवर रहता है वार्षिक? हमारा टर्नओवर करीब 15-16 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। कितना बच जाता है इसमें? इसमें हम लोगों को 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हो जाता है। कितने परिवारों को लगभग तो हम लोग सर 10 लोगों का परिवार है, जो इससे मतलब 10 परिवार इस पे मसाला यूनिट पे निर्भर है और वो अच्छे से अपना रोजगार मतलब अपना अच्छे से काम चला रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार से मदद कर रहा है? आजीविका मिशन में जुड़ने से ही हम लोग बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। बोलने मतलब हम लोग ऐसे आत्मनिर्भर बने हुए हैं। उसमें हमको आजीविका के अलग अलग गतिविधियों में हम लोगों को बताया उन्होंने कि किस तरह अलग अलग गतिविधियों से हमें काम करना चाहिए, ताकि एक गतिविधि में हम लोगों को नुकसान हो तो हमारी अन्य गतिविधियों में भी हमको फ़ायदा मिलता है। जब आपकी शिक्षा, आप कम पढ़े लिखे थे, तो आपने फिर क्या विचारा? जब मैं मतलब थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी तो फिर मैंने सोचा और मेरे पति और बच्चे ने भी सोचा कि अगर तू अच्छी